फ्रांस से लौटने पर आज शाम होगा अंतिम फैसला। पठानकोट हमले में पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई, अजहर मसूद समेत कई आतंकी हिरासत में, कई शहरों में जैश ए मोहम्मद के दफ्तर सील। लगातार चौथे दिन एनआईए करेगी एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ, ड्रग्स तस्करों से सांठगांठ का शक, दरगाह के केयरटेकर को भी पूछताछ के लिए किया तलब। जम्मू कश्मीर में सियासी सस्पेंस जारी, महबूबा मुफ्ती की चुप्पी से अटकलों का बाजार गर्म, बीजेपी को उम्मीद जारी रहेगा गठबंधन। पंजाब में केजरीवाल आज फूकेंगे चुनावी तैयारियों का बिगुल, मुक्तसर में आम आदमी पार्टी की रैली आज इवन में प्राइवेट स्कूल बसों के इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, आज राजधानी की सड़कों पर आज दौड़ेंगी इवन नंबर की गाड़ियां। कॉमेडियन कीकू शारदा को महंगा पड़ा, डेरा प्रमुख राम रहीम का मजाक उड़ाना, कैथल में जमानत मिलने के बाद फतेहाबाद में फिर हिरासत में लिए गए। और देश भर में मकर संक्रांति की धूम, जगह जगह लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, धर्म नगरी हरिद्वार में अर्धकुंभ में पहला स्नान जारी। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। श्री राधे मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोषी। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। जी हां, बहुत ही पावन पर्व है और जिस दौरान बहुत ही खास तरीके से स्नान किया जाता है, दान दिया जाता है और इन दोनों की महत्ता बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है, महत्वपूर्ण है इस अवसर पर। और ये चर्चा आज का हमारा ये विषय रहेगा, जिस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य संतोष संतोषी जी। आइए सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करते हैं, ज्यादा जानकारी और विस्तार पूर्वक ये भी जानते हैं कि ये विषय क्यों है इतना खास। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शाहिदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मकर संक्रांति जो ये पर्व है ये क्यों मनाया जाता है? बहुत पावन पर्व है ये। इसी दिन से, मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण में जाते हैं। उत्तरायण सूर्य से पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है। जितना कहा जाए इस पर्व के विषय में कम ही कम होता है। यही का ऐसा पर्व है जो समूचे भारत में मनाया जाता है अलग अलग नामों से। कहीं पर कुछ नाम रहता है, कहीं पर कुछ, लेकिन हाँ, मकर संक्रांति के दिन हर भारतवासी कुछ न कुछ विशेष मनाता है। मां गंगा का अवतरण कपिल मुनि के आश्रम में इसी दिन हुआ था, जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश किए थे, माघ शुक्ल अष्टमी तिथि। ध्यान से सुनिएगा, बहुत रोचक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गंगा क्यों आई थी पृथ्वी पर? विशेष रूप से तारने के लिए। भागीरथ ने तप किया था अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, जिससे वो तर जाएं, जिससे उनको तर्पण प्राप्त हो। पाप नाशनी मां गंगा का अवतरण इसी दिन हुआ था, इसलिए ये और भी खास माना जाता है। साथ ही साथ उत्तरायण सूर्य का महत्व महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था
कि उत्तरायण सूर्य के समय पर जो व्यक्ति मरता है उसको सीधे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण सूर्य में ही अपने शरीर का त्याग किया था। सूर्य की रश्मियां पृथ्वी के करीब आएंगी, पृथ्वी प्रकाशित रहेगी, तमाम रोगों का नाश होगा। भागीरथ ने कपिल मुनि के आश्रम में जब गंगा ने अवतरण लिया, उसके बाद उनका तिल, कुशा, जौ के आटे आदि से अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था। इसलिए इन खास दान का महत्व दिया जाता है, जिससे आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये सारी जानकारी हमने आपको संक्षेप में बताया है। आज हम आपको बताएंगे राशिगत तरीके से क्या खास दान करें, और जब स्नान करें तो जल में आप क्या अर्पित करें, जिससे आपका तन स्वस्थ रहे और मन आपका प्रसन्न रहे, पाप कृत्य आपके कट जाएं और आप निष्पाप होकर के प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करें। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने। लगातार ये जानकारी हम आपको देंगे, आपको दर्शन भी करवाएंगे कि किस प्रकार श्रद्धालुओं ने आज सुबह आचार्य जी बहुत ही श्रद्धा की डुबकी लगाई और पवित्र घाटों और नदियों पर जाकर मकर संक्रांति का स्नान संपन्न किया। बस कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे वहां की सीधी तस्वीरें भी, लेकिन फिलहाल सबसे पहले बात करेंगे रक्षा कवच की। तो नोट कीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। चलिए, कल आज और कल के साथ आप लोग ज्ञान की डुबकी लगा रहे हैं, बहुत कुछ जानकारी ले रहे हैं। रक्षा कवच आज के दिन के लिए खास तौर पर एक सादे कागज पर, ये कल का है, माफ कीजिएगा, गुरुवार का रक्षा कवच, एक सादे कागज में 3 बार स्वास्तिक बना करके पूरे दिन अपने पास रखें और इस प्रकार से शुभता को अपने साथ कनेक्ट करें। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, जिसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धा की ये डुबकी लगाई गई, आस्था की डुबकी लगाई गई। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं जब लोगों ने गंगा में स्नान किया और मकर संक्रांति के इस पर्व को मनाया। यह आपको हरिद्वार का दर्शन कराया जा रहा है। खासतौर पर गंगा मां के दर्शन से भी आपको विशेष रूप से लाभ मिलता है, विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। मां गंगा के दर्शन मात्र से भी लोग किस प्रकार से अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। कहावत बहुत प्रचलित है कि मानो तो गंगा नहीं तो बहता पानी। तो ये मान्यता है, हमारी भारतीय संस्कृति की मान्यता है और इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। तप के बाद अगर कोई पृथ्वी पर अवतरित हुई है गंगा मां, तो वह महातपस्या का फल है, भगीरथ के तप का फल है। इसी दिन इनका अवतरण हुआ था। ये समझ लीजिए कि मां गंगा का जन्म दिवस है ये। और सूर्य के उत्तरायण होते हुए जब प्रथम किरणें सूर्य की पृथ्वी पर पड़ती हैं, उस दौरान आप स्नान कर रहे होते हैं, तो पूरे वर्ष आप निरोगी काया को प्राप्त करते हैं। वैसे आचार्य जी 2 दिन मनाया जा रहा है इस बार ना, ये बिल्कुल 15 तारीख को भी कुछ लोग मना रहे हैं। हाँ, खगोलीय घटना है, चूंकि सूर्य आज रात में प्रवेश करेंगे मकर राशि में। लेकिन एक मान्यता चली आ रही बहुत दिनों से कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति होती है, खिचड़ी होती है, तो इसलिए 14 जनवरी को ही मनाया जाता है विशेष रूप से। लेकिन कल प्रातःकालीन अगर देखा जाए तो अभी मकर राशि में प्रवेश नहीं हुआ। आज इस समय सूर्य का प्रवेश आज रात में होगा, तो कल प्रातः काल विशेष रूप से इसका महत्व हम पा सकते हैं। परंपरागत तौर पर बहुत सारे त्योहार आज ही के दिन हो रहे हैं, जैसे कि पोंगल है, बिहू है, खिचड़ी है, और ये सारे त्योहार भी आज ही के दिन मनाए जा रहे हैं। तमाम उन लोगों को भी हम शुभकामनाएं देंगे जो ये त्योहार मना रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सक्सेस की के बारे में। नोट कर लीजिए आज के और कल की सक्सेस की भी। चलिए नोट कर लीजिए सक्सेस की आज के दिन का। खास तौर पर हल्दी सीधे पांव के अंगूठे पर आपको लगा करके थोड़ा सा, और उसके बाद घर से प्रस्थान करिएगा यदि आज कहीं पर आप इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए निकलते हैं। और खास तौर पर कल अगर आप निकल रहे हैं तो 12 चावल के दाने पीपल के पौधे के नीचे, वृक्ष के नीचे आप गिराते हुए जाएं। ये शुक्रवार के दिन का है, कल का। खास तौर पर जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो 12 चावल के दाने पीपल के नीचे गिराते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा।
और चलिए अब जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं मकर संक्रांति के इस अवसर पर अगर आप घर पर ही हैं, घर बैठे स्नान को और साथ ही साथ दान के लिए आपको क्या करना है, आइए जान लेते हैं। तो सूर्य के द्वारा यह संक्रमण जिसे हम कहते हैं संक्रांति, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, धनुष से मकर में प्रवेश, यह आपके लिए कितना खास है। सूर्य आत्मा का कारक, हमारे पितरों का कारक। सूर्य के द्वारा हम अपने जीवन में शुभता का आगाज करते हैं। आत्मा ही नहीं तो तन क्या है, मन क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो सूर्य की महत्ता को प्रदर्शित करता हुआ यह खास पर्व एक समस्त जीव के अंदर जीवनी शक्ति का संचार सूर्य के द्वारा ही तो होता है। तो सूर्य की यह पूजा है खास तौर पर। अब चलिए, अब आप बिना सात्विक रहे तो पूजन कर नहीं सकते, और दान से आप अपने पूर्व जन्म के कृत्य पाप को काटते हैं। हर राशि के लिए एक अलग शोधात्मक तथ्य हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। नोट कर लीजिएगा। मेष राशि, काले तिल जल में डालकर स्नान करना है। कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ ने इसी के द्वारा, काले तिल के द्वारा ही मां गंगा को प्रसन्न करके और फिर अपने पितरों को तृप्त किया था। इसके बाद नमक का दान करना है। ये यहां पर ज्योतिष का हमने पुट डाला है, ज्योतिष का अंश डाला है शोध करके आपके लिए। वृषभ राशि, मकर संक्रांति को बहुत खास बना रहे हैं। कहीं चिपक के बैठे रहिए, कहीं जाइएगा मत। बहुत कुछ जानकारियां आप तक पहुंच रही जो कहीं नहीं सुना होगा। कपूर जल में डाल करके स्नान करना है और इसका पूरे वर्ष आनंद लेंगे आप दो रूपों में, एक प्रसिद्धि के रूप में और दूसरा स्वास्थ्य के रूप में। मिथुन राशि, यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपको तुलसी की पत्ती जल में डाल के स्नान करें। थोड़ा सा उसको मसल दीजिएगा जिससे मिक्स हो जाए, पांव के नीचे ना आए। तो एक पत्ती डालें और इसके बाद स्नान के बाद अन्न का दान करके खिचड़ी का सेवन खास तौर पे किया जाता है। इसके पीछे भी हम आपको एक बहुत रोचक जानकारी देंगे कि खिचड़ी का सेवन क्यों किया जाता है। 3 राशियों की जानकारी हो गई है, बाकी बची राशियों को भी हम बताएंगे आगे कि कैसे आप स्नान करें। कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, एक बार फिर करिएगा, कल भी तो मनाएंगे वैसे भी। तो जितना कर लें आप उतना ही कम है, और दान तो अब खैर अपने आप में ऐतिहासिक है। गोपालगंज से सोनू जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सोनू जी, स्वागत है आपका। जी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग गुरुजी, चरण स्पर्श। भैया आशीर्वाद है। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1990 जी, और टाइमिंग है दोपहर के 12 बजे जी। हाँ। और प्लेस है गोपालगंज, बिहार। जी सोनू जी। जी मैम, ये जानना चाहता हूँ मैम कि मुझे जॉब्स नहीं मिल रही हैं और मैं सरकारी नौकरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं डिफेंस में बहुत बार ट्राई करा लेकिन मैं बार बार मेरिट आउट हो गया। बिल्कुल सोनू जी, देखिए कुंडली आपकी धनु लग्न की है और लग्न में ही आपके शनि बैठे हैं। मंगल शनि में कोई संबंध नहीं, पराक्रमेश होकर के शनि आपके लग्न में बैठे, जिसकी वजह से आप पराक्रम के द्वारा धनार्जन के लिए प्रयास कर रहे हैं। वैसे इतना दम नहीं है शनि के अंदर कि आपको इस क्षेत्र में स्टैब्लिश कर सके। आप अवस्था के हिसाब से देखिए 25 साल अवस्था आपकी हो चुकी, 26 में प्रवेश किए हैं, तो भैया कोशिश करिए अब आप कहीं पर आजीविका शुरू कर दीजिए और उसके साथ आप प्रयास करते रहिएगा। राहु की दशा है, एक गाय की सेवा आप आरंभ कर दें अपने जीवन में। हर दिन कुछ न कुछ गौ माता को आप खिलाइए अपने हाथों से, जरूर जल्दी ही आपकी आजीविका आरंभ हो जाएगी। सरकारी नौकरी का योग प्रबल है। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर डर के कारण ही आप पूजा पाठ करते हैं या फिर दान जैसी क्रिया को संपन्न करते हैं तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके यश को, आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं ग्रह। जी हाँ, डर के चलते पूजा पाठ ना करना और कभी नहीं करना चाहिए। और क्यों, इसके पीछे क्या महत्व है, क्या कुछ उपाय होंगे, ऐसी भावना को मन से त्यागने के लिए हम बताएंगे आज दोपहर 2:30 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। जैश पर कार्रवाई, हिरासत में अजहर, पाक की पहलकदमी। कार्रवाई से बनेगी बात, देखिए सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको राशि अनुसार ये बता रहे हैं कि आपको अगर आप कहीं भी नहीं स्नान करने जा पाए हैं तो घर बैठे कैसे स्नान को संपन्न कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको राशि अनुसार किस प्रकार का दान करना है जो आपके आने वाले भविष्य को अच्छा बना सकता है। आचार्य संतोषी जी हमारे साथ हैं जो ये पूरा का पूरा मार्गदर्शन आपका कर रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातक क्या खास दान करेंगे और कैसे उन्हें स्नान संपन्न करना है। तो बढ़ चुका है कदम आगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वालों की तरफ। क्या दान करें मकर संक्रांति पर खास लाभ पाने के लिए, अब आपके सामने है। देखिए, गेहूं का दान करना है कर्क राशि वालों को, और 1 चुटकी आटा जल में डाल करके स्नान करना है। 1 चुटकी बस, ज्यादा नहीं। जल में डालें, जल को प्रणाम करें, उसके बाद आप यह प्रक्रिया संपन्न करिए। दान से पूर्व भोजन ग्रहण न करिएगा। गोला गरी का बुरादा जल में डाल के नहाना है अगर आपकी राशि सिंह है। यह सिंह राशि वालों के लिए खास है। और काले वस्त्र का दान कर दीजिएगा। इसके ठीक बाद, दान के बाद तब आप कुछ आहार ग्रहण करिएगा, एक संकल्प होता है। और कन्या राशि वाले सूर्य संक्रांति की खास शुभता पाने के लिए केसर जल में डालें और उसी जल से स्नान करें प्रणाम करके। और उसके बाद अनाज का दान, कुछ भी, जहां पर हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि आप यही अनाज दान करें, वहां पर आप कुछ भी अनाज दान कर सकते हैं, लेकिन कच्चा अनाज चाहिए। अच्छा, दान के साथ दक्षिणा देना ना भूलिएगा। अपनी स्वेच्छा के अनुसार 1 रुपए से लेकर के जो आपकी श्रद्धा हो आप धन जरूर दीजिएगा। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को कैसे स्नान संपन्न करना है, क्या कुछ दान करना है। साथ ही साथ होगा राहु काल भी, गुलिक काल भी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के लकी कॉलर से। चलिए सबसे पहले उन्हें नंबर लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। जी लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। लकी कॉलर जी, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ, नमस्कार मैडम जी। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम सबसे पहले बंद कर लीजिए, फिर नाम बताइए। हाँ, कर लिया मैडम। शारदा जी नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। भैया आशीर्वाद, श्री राधे। हाँ गुरुजी, मेरा एक बेटा है, इसका नाम नरेश है। जी, आप पहले अपना नाम तो बताइए, आपका नाम क्या है? मैं आजाद सिंह चौधरी बोल रहा हूँ मैडम, मैं नासिक से बोल रहा हूँ। जी, आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बन के, सब तो बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद गुरुजी।
जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? हाँ मैडम, मेरा बेटा है नरेश कुमार जी जिसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 22/3/2003। जी, समय बताइए। समय दोपहर 1:15। 1:15 दोपहर के। और जन्म का स्थान? वापी, गुजरात। वापी जी गुजरात में वापी। जी जी करिए, प्रश्न कर लीजिए। हाँ गुरुजी, वो बचपन से चल नहीं पा रहे हैं, अपंग है दोनों पैरों से। और पिछले साल उसका चलने के लिए ऑपरेशन किया था और ये 26/10 को भी एक्सीडेंट हो गया, मेरा और मेरे बेटे दोनों का। जी, तो अभी भी ऑपरेशन हुआ है। 12 साल में 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और वो पढ़ाई में भी इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। काफी कमजोर है सर जी। ये पढ़ाई में कैसा रहेगा, ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, मुझे यही डाउट है। हाँ जी जी जी, इसका भविष्य कैसा रहेगा? जी बिल्कुल आजाद 3 बेटियों के बाद एक बेटा है। जी। आजाद जी, देखिए 22/3/2003 शनिवार का दिन, चैत्र कृष्ण पंचमी तिथि, विशाखा नक्षत्र है। महादशानाथ शनि है और लग्न इनका मिथुन है और राशि इनकी वृश्चिक है। चंद्रमा छठे भाव में वृश्चिक राशि में, एक तो नीच का चंद्रमा, वो भी छठे भाव में। भैया प्रथम दृष्टिया तो आयु संकट इसके ऊपर बहुत गहरा है। बुध इसके जन्मांक में दसमस्थ नीच राशि में बैठे हैं और 12वें में शनि और राहु एक साथ बैठे हैं। मतलब महादशानाथ जिनकी महादशा चल रही है वो आयु 6 भाव में बैठे हैं। शरीर का 6 12th हाउस, यह आपकी आत्मा, आपका तन, आपका मन, उसका क्षय है, व्यय भाव है। तो 12वां भाव में उपस्थित ग्रह की दशा कभी भी शुभ नहीं होती। नंबर 2, शनि से 7वें में चंद्रमा नीचस्थ है, तो प्रबल सबल 100% आयु संकट पैदा कर रहा है। किसी शिवालय में लेकर के जाएं बच्चे को, जितने लोग वहां पर आए उनको साष्टांग प्रणाम करवाइए बच्चे से। जितना हो सके वहां पर बच्चे से आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाइए। कोई आवश्यकता नहीं, एक आना खर्च न करिए, किसी ब्राह्मण को हायर करके आप उसका जाप करवाइए, रत्ती भर जरूरत नहीं, बच्चे से ही करवाइएगा। 18 वर्ष तक जब तक इसकी आयु नहीं होती है, प्रण कर ले कि हर रोज 11 लोगों के पैर छू करके आशीर्वाद लेगा। ठाकुर जी की कृपा रही, बच्चा आपका दीर्घायु होगा। गौदान करवाइएगा, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। एक मंगल से हमें सहारा मिल रहा है। मंगल मित्र क्षेत्रीय होकर के इसके 7वें भाव में बैठा है, जहां से कुछ बल प्राप्त होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं वो समय जिससे बचकर चलना है आपको, यानी कि राहु काल। नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। आज के राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। दोपहर के बाद 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक रहेगा। यह वक्त अशुभ होता है, कुछ भी अच्छा नहीं करना चाहिए। और कल का रहेगा प्रातःकाल 10:30 से 12 बजे तक। इसमें भी आप शुभ कामों से परहेज करें तो बेहतर है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं आपको शुभ समय, यानी कि गुलिक काल भी, यानी कि आज का और कल का। आज के गुलिक काल का समय 9 बजे से लेकर 10:30 तक सुबह रहेगा। कार्यक्रम के ठीक बाद आप गुलिक काल का आनंद ले सकते हैं। और कल का गुलिक काल रहेगा प्रातःकाल 7:30 से 9 बजे तक। इसमें आप जो चाहे शुभ काम करें, हर काम आपका बन जाएगा। मेरठ से हमारे साथ प्रियंका जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते। नमस्कार जी नमस्ते। श्री राधे प्रियंका। मुझे ये पूछना था, मेरा नाम प्रियंका त्यागी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1994 है जी, और मेरा समय है रात के 2:30 बजे। मुझे एक तो ये पूछना है कि मेरी राशि कौन सी है। जन्म स्थान कहाँ का प्रियंका? हाँ जी, जन्म स्थान मेरा मेरठ ही है। चलिए, राशि पूछनी है आपको, आपकी राशि क्या और है? एक तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज रहता है और मेरा फ्यूचर कौन से सेक्टर में बनेगा। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, पर पढ़ाई में मन नहीं लगता मेरा। और जी प्रियंका, अश्विन शुक्ल षष्ठी ज्येष्ठा नक्षत्र आपका और सोमवार का जन्म है। शुक्र की महादशा है। आत्मविश्वास तो आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन अभी 7.5 का चूंकि मध्य चरण चल रहा है। वृश्चिक राशि आपकी भी है, सिंह लग्न आपका है, मंगल आपका नीच का है, तो थोड़ा सा दोष तो दिया ही है इसने। बुध शुक्र बृहस्पति राहु 4 ग्रह की चौकड़ी पराक्रम भाव में है। प्रियंका, 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। देखिए, सेक्टर तो हम आपको बता ही रहे बेटा। सबसे मुख्य है कि आप टीचिंग में जा सकते हैं, कॉमर्स वालों को आप पढ़ा सकती हैं, या
टीचिंग क्षेत्र मानिए ओवरऑल कि आप अध्यापिका बनेंगी और कोई विकल्प नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या के लिए विचार कर सकती हैं। ये बहुत बड़ा दोष है आपके अंदर, आत्मक्षति योग जिसे कहते हैं। बचना है। आयु जो मिला है, जो जीवन मिला है, यह प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो हम उन सबके लिए कहते हैं, प्रियंका तो भी बच्ची हो तुम, आप बहुत मजबूती रखो, किसी भी समस्या से आप जूझने की शक्ति को विकसित करिए। परिस्थितियां कैसी भी आए, वक्त उन परिस्थितियों को भर देता है, उन परिस्थितियों को शुभ कर देता है। अपने आप को मजबूत बनाइएगा। सुंदरकांड का पाठ रोज करना है और बड़ों का खूब आशीर्वाद लें। अकेले कम से कम बैठें। जब भी मन में कोई विचार आए तो बड़ों के साथ बैठ जाया करिए। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के प्रोग्राम की भी। कल सुबह 8 बजे भी हम मकर संक्रांति से जुड़ी खास जानकारी आपको देंगे, क्योंकि कल के दिन भी कुछ लोग मकर संक्रांति का ये त्योहार मनाएंगे। तो कल की जानकारी होगी बेहद ही खास, क्योंकि 4 ऐसे दान के बारे में हम आपको बताएंगे, 4 ऐसी चीजों के बारे में आपको बताएंगे जिनका महत्व मकर संक्रांति पर बहुत ज्यादा होता है। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस हेडलाइंस के बाद। जैश पर कार्रवाई, हिरासत में अजहर, पाक की पहलकदमी। कार्रवाई से बनेगी बात, देखिए सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया में। सीधा जवाब चाहिए। सवाल ये उठता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर
लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। भारत पाक सचिव वार्ता पर सस्पेंस बरकरार। अजीत डोभाल के